गुड आफ्टरनून एवरीवन। बालिका आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश कंपल्सरी का हमारा चल रहा था चैप्टर 4 जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग। ऑथर थी उसकी अनीश जंग। उसका हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। पार्ट सेकंड पे हम आ गए थे जिसका भी हमने लगभग आधा जो पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 24 पे सेकेंड पैराग्राफ सविता से। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस। जो सविता एक जवान लड़की थी जो कि फीके पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी, लाइट पिंक कलर की ड्रेस थी, वो पहन रखी थी। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, जो कि एक बूढ़ी महिला थी, उसके साइड में बैठी थी। अलोंग साइड मतलब एक तरफ होकर बैठी थी। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और जो ग्लास के मतलब जो कांच के जो पीसेस मतलब जो टुकड़े थे उसको सोल्डर कर रही थी, मतलब तार से बांध रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक दी टॉन्ग्स ऑफ ए मशीन, उसके जो हाथ थे ऐसे मूव कर रहे थे, ऐसे उसकी क्रिया चल रही थी जैसे कि कोई मशीन के जैसे चिमटे चलते हैं वैसे ही उसके हाथ भी मशीन की तरह कार्य कर रहे थे। आई वंडर, आई किसके लिए आया है? ऑथर के लिए। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित होती हूँ। इफ़ शी नोज दिस सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, वो सोचती है कि मतलब वो आश्चर्यचकित होती है कि क्या शी नोज की वो जानती है दिस सैंक्टिटी, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता को, ऑफ द बेंगल्स, बेंगल्स की उस पवित्रता को जानती है। शी हेल्प्स मेक, जिसे कि वो बना सकती है या जिसे वो बनाती है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। इट किसके लिए है? जो बेंगल्स वो बनाती थी। इट सिम्बोलाइजेज, ये सिम्बोलाइज करती है, ये प्रतीकात्मक अर्थ देती है। एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक जो भारतीय महिला होती है उसके सुहाग का प्रतीक है। क्या चीज़? चूड़ियाँ, जो कि कौन बना रही थी वहाँ पे? जो बूढ़ी महिला थी वहाँ पे बना रही थी। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ऑस्पिशियसनेस का मतलब ऑस्पिशियस यानी शुभ, और जो ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभकामनाएं जो थी इन मैरिज शादी के अंदर, मतलब शादी के अंदर ही शुभकामना का प्रतीक है। क्या? चूड़ियाँ। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल। इट विल डॉन ऑन हर, फिर उसके ऊपर ही अचानक एक डॉन ऑन, वैसे तो डॉन यानी क्या होता है? जो भोर का समय जो होता है वो, फिर लेकिन अचानक ही उसे माइंड के अंदर कोई चीज़ आती है, फिर उस डॉन ऑन यानी शुरुआत करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे कि अचानक उसे एक चीज़ याद आती है। वन डे, अचानक एक दिन। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड, ड्रेप्ड मतलब कपड़े से कवर होना, जब उसका सिर था जो कि ड्रेप्ड था किससे? विथ रेड वेल, लाल घूंघट से। ड्रेप मतलब यहाँ पे इसका यूज़ हुआ है, मतलब फॉर्मल बात बोल रही है यहाँ पे कि जब उस लड़की का, किसी भी लड़की के लिए बोल रही है कि जब उसकी शादी होती है तो उसका जो सिर होता है वो किससे कवर होता है? लाल घूंघट से। वेल यानी घूंघट से ड्रेप्ड रहता है, कवर रहता है। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना, हेना का मतलब है यहाँ पे मेहंदी, और जिसके हाथ होते हैं वो मेहंदी से रंगे हुए होते हैं। रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जो लाल चूड़ियाँ होती है वो उसकी रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई के ऊपर रोल्ड होती है, मतलब वो लाल चूड़ियाँ पहनी हुई रहती है अपनी कलाई पर। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? जो ब्राइड होती है, दुल्हन, अपनी शादी के दिन ये सब पहने रहती है। लाल चुनरी ओढ़ रखी होती है उसने, मेहंदी लगी हुई होती है उसके हाथों में, और लाल चूड़ी अपने हाथों में पहनी रहती है। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब फिर वो क्या बनती है? ब्राइड। ब्राइड मतलब दुल्हन, और दूल्हे को क्या बोलते हैं? ग्रूम, ब्राइड ग्रूम या ग्रूम। Like the old woman beside her who became one day years ago, she still has bangles on her wrist. Like the old woman, वो उसी old woman की तरह, उसी बूढ़ी महिला की तरह, beside her जो कि उसके बगल में बैठी थी, who became जो कि बनी थी, one day years ago एक दिन कई सालों पहले, वो भी क्या बनी थी? एक बार दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, जिसकी अभी भी हाथ पे क्या थे? बेंगल्स थे, चूड़ियाँ थी। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अभी कोई लाइट नहीं थी। किसकी बात चल रही थी? वो जो सविता जिस बूढ़ी औरत के पास में बैठी थी, जो कि कई साल पहले वो भी एक दिन दुल्हन बनी थी, और उसके हाथ में अभी भी क्या थी? लाल चूड़ियाँ थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में क्या नहीं थी? रोशनी। यहाँ पे पैराडॉक्स का यूज़ हुआ है, मतलब एक बात तो कितनी अच्छी बोल रही है उसने कि एक दिन वो दुल्हन बनी थी, उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में क्या नहीं है? रोशनी। उस चूड़ियों को देखने की रोशनी नहीं है, हालांकि वो चूड़ियाँ अभी भी बना सकती है। क्या आयरनी है यहाँ पे, विडम्बना है कि एक तरफ तो वो दूसरों के जीवन के अंदर खुशियाँ भरती है, शादी खुशियों का नाम है। एक तो वो दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ भरती है, दूसरों की ज़िंदगी में उजाला लाती है, लेकिन उसकी खुद की आंखों में ही रोशनी नहीं है। हिंदी के अंदर लाइन लिखी हुई है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज,
वो कहती है कि मतलब कोई पुरानी बात होगी कि एक वक्त था जब हमने शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब पेट भर के खाना भी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, ड्रेन यानी क्या होती है, नाली, मतलब बहाव होना, जहाँ पे जॉय बह चुकी है, जो जहाँ पे जॉय मतलब आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी आवाज़ में बोलती है, मतलब उदासी भरी आवाज़ में वो बोलती है कि एक वक्त तो ऐसा था जब खाने के लिए शेर भर खाना भी नहीं था। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड। रीप यानी फसल काटना। अब अपन बोलते हैं ना, जो बोया सो काटेगा, वैसे यहाँ पे जैसा अपन कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। इसलिए जब रीप का यूज़ करते हैं तो जो भी अपन कर्म का जो फल भुगतते हैं उसके लिए भी रीप वर्ड का यूज़ करते हैं। शी हैड नॉट एन्जॉयड, यहाँ तक कि उसने ये भी एन्जॉय नहीं किया, आनंद नहीं लिया, इवन वन फुल मील, एक पूरा भोजन, इन हर एंटायर लाइफ, उसकी पूरे लाइफ टाइम मतलब अपने पूरे जीवन में उसने अपना पेट भर के उसने भोजन भी नहीं किया। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, और ये वही था जो कि उसने रीप किया, मतलब उसने काटा है, जो उसने प्राप्त किया है। हर हस्बैंड, उसके जो हस्बैंड थे, एंड ओल्ड मैन, जो कि एक ओल्ड मैन थे विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी एक दाढ़ी थी जो कि फ्लो करती थी, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी थी जो कि फ्लो करती थी। सेज, वो कहते थे, कौन कहते थे, उसके हस्बैंड कहते थे, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, कि मैं कुछ भी नहीं जानता सिवाय किसके, बेंगल्स के, मतलब चूड़ियों के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी ज़िंदगी में, ऑल आई हैव डन, मैंने जो सब कुछ किया है, इज़, वो क्या किया है, इज़ मेक ए हाउस, की मैंने एक घर बनवा दिया, फॉर द फैमिली, अपने परिवार के लिए, टू लिव इन, की जिसके अंदर वो रह सके। बस मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ना किया हो, बस केवल एक घर बनवा दिया जिसके अंदर मेरा परिवार आराम से रह सके। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसको सुनते ही हिम किसके लिए आया, जो वो बूढ़ी औरत थी जिसके हस्बैंड ये ऊपर वाली बात बोली ना, तो उसको सुनते ही वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति ये आश्चर्यचकित होगा, इफ़ कि क्या, ही हैज़ अचीव्ड, उसने वो सब प्राप्त किया है, वॉट मैनी हैव फेल्ड, जो कि कई लोग फेल हो जाते हैं, इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन में फेल हो जाते हैं। मतलब ये बात आई थी ना कि उसने अपने परिवार के लिए घर बना दिया, तो कोई ये बात सुनकर भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि कोई तो पूरी ज़िंदगी में एक घर भी नहीं बना सकता। तो इस बात को सुनकर लोग आश्चर्यचकित होंगे कि कई सारे जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी में घर बनाने में भी असफल रह जाते हैं। ही हैज़ ए रूफ अवर हिज हेड, हालांकि उसके सिर के ऊपर छत तो है, इंटरजेक्शन का मार्क आ रहा है ना, तो मतलब आश्चर्यचकित होते हुए कोई बोल रहा है कि उसके सिर के ऊपर एक छत तो है, मतलब उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक घर तो कमा ही लिया, एक घर तो बना ही लिया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि क्राई मतलब एक तो चीखना चिल्लाना, और एक क्राई यानी रोना है, लेकिन यहाँ पे चीखना चिल्लाना। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, की पैसे नहीं होने की जो चिल्लाहट थी, टू डू एनीथिंग, मतलब मेरे पास करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है, ऐसी जो चीख थी, एक्सेप्ट किसके सिवाय, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, कि मेरे पास कुछ करने के लिए पैसे नहीं है, बजाय किसके, कि मैं बेंगल्स बनाने का बिजनेस कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करूँ, उसके सिवाय नॉट इवन एनफ टू इट, यहाँ तक कि ना ही मेरे पास खाने को कुछ है। रिंग्स इन एवरी होम, मतलब लोगों को ये तो नहीं, वो एक तो बेंगल्स का काम करते थे ना, जो कि कैरी ऑन चलता था, उनका कंटिन्यू चलता था, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ये चलता था। तो लोगों की ये चीख नहीं थी कि वो जो काम कर रहे थे कि उनको खाने को भी नहीं मिलता आधे टाइम तो, और वो बेंगल्स का जो बिजनेस उसको कंटिन्यू कर रहे थे, उसके बजाय उनकी तो ये चीख थी कि उनके पास कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं है। और यही जो चीज़ थी वो रिंग्स करती थी। रिंग करना मतलब वैसे तो घंटी बजने के लिए रिंग आती है ना, रिंग मतलब घंटी बजना, मतलब यही जो चीख थी वहाँ पे बजती रहती थी प्रत्येक घर के अंदर। मतलब लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो बेंगल्स का काम कर रहे हैं, बेंगल्स बनाने का, वो भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका यही काम चल रहा है। लेकिन लोगों को शिकायत ये थी कि उनके पास पैसा नहीं है किसके लिए, कोई भी काम करने के लिए। लेकिन वो अपने जो बेंगल्स का जो व्यवसाय चल रहा था, जो कि उनके लिए एक हेरिटेज बन चुकी थी, विरासत बन चुकी थी, उससे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम किससे थी कि उनके पास पैसे नहीं है। द यंग मैन, यहाँ पे मैन मियाना मतलब प्लूरल है, मतलब जो बहुत सारे यंग मैन थे, इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, इको मतलब रिसाउंड करना, गूंजना, उनके जो एल्डर्स मतलब जो उनके बड़े थे उनके लेमेंट करने की आवाज़ थी, मतलब जो उनके विलाप करने की आवाज़ थी वहाँ पे गूंजती रहती थी। लिटिल हैज़ मूव विथ टाइम, जो लिटिल मतलब जो छोटे जो थे वो तो समय के साथ मूव कर गए थे, आगे बढ़ गए थे। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोज़ाबाद में।
Years of mind numbing toil have killed all initiative and ability to dream. Years of mind numbing का मतलब होता है दिमाग सुन्न हो जाना, सुन्न पड़ जाना, a passive state of mind, मतलब जो कई सालों से जो दिमाग सुन्न पड़ने की, जो उनकी दिमाग सुन्न कर देने वाला जो उनका टोइल था, टोइल मतलब जो कठिन परिश्रम था, हैव किल्ड, उसने क्या कर दिया था, उसने मार दिया था ऑल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है अपन कोई भी पहल करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, इनोवेशन नवाचार कोई भी करते हैं, उसके लिए आता है इनिशिएटिव या पहल करना। उसने उनकी जो भी दिमाग की जो भी पहल करने की जो क्रिएटिविटी थी उसको मार दिया था। एंड दी एबिलिटी टू ड्रीम, और उनकी जो एबिलिटी थी क्या करने की, ड्रीम करने की, सपना देखने की, उसे भी मार दिया था। क्या चीज़, मतलब वो केवल ये बेंगल्स का ही काम करते थे। जैसे मशीन के अंदर कोई बहुत तेज मशीन चलती है तो अपना दिमाग सुन्न पड़ जाता है ना, वैसे ही जो उनका दिमाग इस तरह से सुन्न पड़ गया था कि वो केवल बेंगल्स के अलावा और कुछ, मतलब बेंगल्स भी करते थे ना तो बिल्कुल ऐसा लगता था, पहले आया था ना कि मशीन की तरह उनके हाथ चलते थे। अब मशीन कैसे, मशीन के अंदर कोई भावनाएं वगैरह तो होती नहीं थी, अपने दिमाग से थोड़ी काम करती थी, बस उनको केवल इंस्ट्रक्शन दिया और उनके अंदर जो प्रोग्राम फिट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। वैसे ही जो उनके हाथ इस तरह से काम करने लग गए थे जैसे कि वो कोई मशीन हो, उसके अंदर उनका दिमाग नहीं, बस उनका जैसा हाथ चलता था ना वैसा का वैसा मशीन की तरह काम करते थे वो, और उनका जो दिमाग है वो सुन्न पड़ गया था, केवल बेंगल्स के ऊपर ध्यान था, इसके अलावा उनका कोई भी ध्यान नहीं था। इसीलिए जो उनकी ड्रीम करने की जो एबिलिटी थी, मतलब अब ना तो वो सपना देख सकते थे, ना ही उनके अंदर कोई सृजनशीलता बची थी जिससे कि वो नया नया कोई निर्माण कर सके। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है लोगों की जो सहकारी संस्था होती है, मतलब जैसे 5 से 10 लोग मिल गए, 25 लोग मिल गए, वो सब मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, उसे कोऑपरेशन बोलते हैं। कोऑपरेटिव मतलब एक सहकारिता के अंदर तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते, मतलब किसी सहकारी संस्था के अंदर जुड़ क्यों नहीं जाते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। आगे किसके लिए आया है, वही ऑथर पूछती है यंग मैन का जो एक ग्रुप था उनसे, जो कि हु किन के लिए आया है, यंग मैन के लिए। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल, विशियस पहले भी आया था, दुष्ट, और सर्कल यानी चक्र, किसके चक्र, किसका दुष्ट चक्र, किसका कुचक्र था, मिडल मैन, मतलब जो बिचौलिए जो होते हैं उनके जो कुचक्र के अंदर फॉलन इनटू मतलब पड़ गए थे, ट्रैप्ड हो गए थे। हु ट्रैप्ड, ट्रैप यानी जाल होता है, और ट्रैप इसकी वर्ब बन गई तो मतलब जाल के अंदर फंस गए थे। देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने, कौन से, जो मिडल मैन थे उन्होंने उनके पिता और जो उनके पूर्वज थे, मतलब जो दादाजी वगैरह थे, उनको भी ट्रैप कर लिया था, मतलब वो केवल बिचौलियों तक ही सीमित रह गए थे। मतलब एक बार किसी से उधार ले लिया, फिर उस उधार की जो कीमत है, ब्याज वगैरह चुकाते चुकाते उनकी लाइफ ही निकल गई, जनरेशन निकल गई। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर दी वंस हु विल बी होल्ड अप बाय दी पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। दे से, वे कहते हैं, वे किन के, ये दे किन के लिए आए, दे रिफर्स टू यंग मैन, वो जो यंग मैन से जिनकी बातें चल रही थी, ऑथर जिन यंग मैन के ग्रुप से बात कर रही थी ना, वो बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, इवन इफ, यदि, वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं, मतलब अगर हमें कोई संगठन में कोई जुड़वा भी देता है, यहाँ पे गेट का यूज हुआ है, अगर हमें कोई जुड़वा भी देता है तो वी आर द वंस, तो हम वे हैं, हु विल बी होल्ड अप, जिन्हें कि खींचा जाएगा, मतलब जबरदस्ती जिन्हें खींचा जाएगा। जैसे टीवी में देखते थे ना, जैसे झांसी की रानी आई, पीछे से वो रस्सी से बांध के उनको घींचती थी, जो भी होते थे अंग्रेज वगैरह होते थे, वैसे ही होल्ड अप का मतलब होता है खींचना, ड्रैग करना। बाय दी पुलिस, पुलिस के द्वारा हमें खींचा जाएगा। बीटन, बीटन मतलब पीटा जाएगा, एंड ड्रैग, ड्रैग मतलब भी खींचना, ड्रैग टू जेल, और जेल तक हमें खींचा जाएगा, मतलब हमें पहले तो खूब यातनाएं देंगे और फिर उसके बाद हमें जेल के अंदर डाल देंगे फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। वो भी किसके लिए, कि जैसे कि हमने कोई इलीगल मतलब अवैध काम कर दिया हो, अनुचित काम कर दिया हो। ऐसा कौन कह रहे थे, वो जो यंग मैन थे। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी नहीं था जो कि उनकी हेल्प कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली मतलब चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके जो फादर्स थे, फादर्स का मतलब यहाँ पे पिताजी बहुत सारे नहीं, यहाँ पे फादर्स का मतलब है जो उनके पूर्वज थे वो भी थक चुके थे, एज दे आर जैसे कि वो थक चुके थे, मतलब अब वो अपने जो उनका हक था उसके लिए भी संघर्ष नहीं कर पाते थे। दे टॉक एंडलेसली, और वो बहुत ही अंतहीन रूप से मतलब कंटिन्यू बातें करते रहते हैं। इन ए स्पाइरल, स्पाइरल कल भी आया था वर्ड, स्पाइरल यानी घेरा, मतलब
जैसे जो गोला होता है उसका कोई अंत नहीं होता, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से शुरू कर दे, चाहे से कितना ही घूम लो, पृथ्वी के चारों तरफ कितना ही चक्कर काट लो, कोई एंड तो आने वाला है नहीं उसका। वैसे ही वो ऐसी बातें करते थे जिसका कोई अंत ही नहीं था। That moves from poverty to apathy to greed and to justice, जो कि कहाँ से लेके कहाँ तक घूमती थी, पॉवर्टी यानी गरीबी से लेके अपेथी, अपेथी मतलब उदासी तक, यहाँ पे अपेथी के बाद कौन आएगा, टू ग्रीड मतलब और लालच तक घूमती थी, एंड टू इनजस्टिस और कहाँ तक घूमती थी, अन्याय की तरफ घूमती थी। मतलब वो ऐसी बातें करते थे जिसके अंदर जो कि पॉवर्टी से तो शुरू होती थी और लास्ट खत्म कहाँ पे होती थी, अपेथी मतलब उदासी पे, लालच पे, और इनजस्टिस मतलब अन्याय पे जाके खत्म होती थी। कौन बोल रहे हैं ये बात, यंग मैन। किसको बोल रहे हैं, ऑथर को। लास्ट पैराग्राफ, लिसनिंग टू देम, उनको सुनते ही आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, तो मैं दो विषय, यहाँ पे डिस्टिंक्शन लगता है ना जब अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर जब 75 से मार्क्स आ जाते हैं तब हमारे डी लग जाता है आगे, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब अपनी विशिष्टता, लेकिन डिस्टिंक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है एक तो विशेष भी होता है, यहाँ पे है इसका भिन्न, मतलब दो भिन्न संसार की वो बात करते हैं, उसको देखते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसी फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, को वेब सुना है, मकड़ी का जाला, और वेब यानी जाल। जो जाल था किसका, पॉवर्टी, गरीबी का जो जाल था, जो कि उसके अंदर जकड़े जा चुके थे, बर्डन बाय दिस स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। और बर्डन होता है बोझ डाल देना, और जिनके ऊपर बर्डन डाला गया था, बोझ डाला गया था, बाय दी स्टिग्मा होता है कलंक, ऑफ कास्ट मतलब जाति का कलंक, इन विच जिसके अंदर दे आर बोर्न जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। कि एक तरफ तो उनके ऊपर कौन सा बोझ है कि एक तो गरीबी के जाल में वो फंस चुके हैं, और दूसरा बोझ ये है कि वो एक ऐसी जाति के अंदर पैदा हुए हैं जिसके ऊपर कलंक है, मतलब एक कलंक की जाति में पैदा होने का भार भी उनके ऊपर है। द अदर, और जो दूसरी क्या थी, दूसरा संसार कौन सा था, अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडल मैन एंड पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और जो दूसरा विशियस सर्कल है, जो कुचक्र है, किसका है, एक तो साहूकार्स का, मिडल मैन का, पुलिसमैन का, और जो लॉ के कीपर्स है, कीपर्स मतलब जो रखवाले हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाह है, मतलब जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी होती है ना, एक तो नौकरशाही और एक जो लोकतंत्र के अंदर एक तो राजशाही, एक नौकरशाही, मतलब नौकरशाही के अंदर सेक्रेटरी वगैरह जो आते हैं वो, और पॉलिटिशियंस मतलब जो राजनेता होते हैं उनका कुचक्र था। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन, और वो दोनों साथ में मिलकर, कौन से, टुगेदर दे हैव, सॉरी दोनों नहीं, वे सब साथ में मिलकर इम्पोज का मतलब होता है थोपना, द बेगेज मतलब जैसे बेग होते हैं ना, जो बेग का जो भार है उसको थोप देते हैं किसके ऊपर, ऑन दी चाइल्ड, एक बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे कि वो नीचे नहीं रख सकता। मतलब एक ऐसा, एक तो गरीबी का जाल उस बच्चे के ऊपर थोपा जाता है, दूसरा वो एक ऐसे कुचक्र में फंस जाते हैं जो कि राजनेता, साहूकार आदि के द्वारा फैलाया हुआ रहता है, और जिसे कि वो बच्चा कभी भी अपनी ज़िंदगी में पुट डाउन नहीं कर सकता, उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, कि वो अवेयर हो उससे पहले ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और वो उसे बिल्कुल ऐसे नेचुरली मतलब बहुत ही प्राकृतिक रूप से उसे एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है एज हिज फादर, जैसा कि उसके पिताजी ने किया था। मतलब वो केवल उसी चक्र के नीचे दब के रह जाता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और अगर इसके अलावा अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करे, डेयर करना मतलब अगर करने की कोई भी कोशिश करे, तो मीन टू डेयर, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो साहस कर रहा है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप का मतलब होता है बड़े होना, और जो डेयरिंग मतलब यहाँ पे डेयरिंग क्या है, यहाँ पे आईएनजी जब फॉर्म लग जाती है तब क्या कहलाता है वो, जिरंड। यहाँ पे जिरंड एज ए नाउन यूज हुआ है कि जो डेयरिंग है मतलब जो साहस करना है, वो उनके ग्रोइंग अप मतलब जो उनके बड़े होने का कोई भी हिस्सा नहीं है, मतलब उनके पालन पोषण के अंदर साहस नाम का कोई भी शब्द नहीं होता। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मैंने सेंस ए फ्लैश मतलब एक होता है FLESH, तो उस फ्लैश का मतलब होता है मास, या अपना जो फिजिकल जो बॉडी होती है ना, फिजिकल बॉडी, उसके लिए भी फ्लैश का यूज़ करते हैं। यहाँ पे FLASH फ्लैश पड़ता है ना, चमक, तो जो उसने एक ऐसी चमक को सेंस किया, अनुभव किया, ऑफ इट, किसकी, इसकी, इट किसके लिए है,
डेयरिंग की, मतलब साहस करने की उसके अंदर, उसने मुकेश के अंदर एक ऐसी चमक महसूस की। और आई एम चीयर्ड, और जिससे कि वो चीयर अप हो जाना, मतलब खुश हो जाना, जिससे कि वो खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो वापस से रिपीट करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, कि वो एक गैराज में जाएगा जहाँ पे जो गाड़ी वगैरह उनको ठीक करते हैं, वहाँ पे गैराज में जाएगा एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, लेकिन जो गैराज है वो उसके घर से बहुत दूर है। यहाँ पे डिस्टेंस वाली दूरी नहीं है, मतलब इतनी दूर है, 5 किलोमीटर होगी, 10 किलोमीटर होगी। यहाँ पे है कि वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो अभी भी बहुत कठिन है, क्योंकि वो अभी भी उसी जाल में फंसे हुए हैं। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट का मतलब होता है जोर डाल के कहना, वो जोर डाल के कहता है कि हाँ मैं जाऊँगा। विल किसके लिए आता है? डिटर्मिनेशन के लिए भी विल आता है ना, तो वहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी ड्रीम करते हो क्या, मतलब क्या तुम सोचते हो कि क्या तुम कभी प्लेन भी उड़ाओगे। ही इज सडनली साइलेंट, तो वो अचानक चुप हो जाता है। ये बात कौन पूछता है उससे? ऑथर पूछती है मुकेश से। फिर वो अचानक साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। नो नहीं, ही सेज, वो कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड की तरफ घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट यट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो उसकी छोटी सी जो मरमर थी, मतलब फुसफुसाहट थी या जो बड़बड़ाहट थी, उसके अंदर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, मतलब शर्मिंदगी थी, दैट हैज़ नॉट यट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि अभी तक रिग्रेट मतलब दुख के अंदर परिवर्तित नहीं हुई थी। मतलब उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसने ये पूछा ना कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाने का सपना देखते हो क्या, तो उसे ये दुख नहीं था कि उसने ऐसा क्यों पूछा, बल्कि वो तो इसी बात से खुश था कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मतलब उसका जो ड्रीम था ना, उसने जो बात कही उसका उसके ऊपर ज़्यादा इतना प्रभाव नहीं पड़ा कि वो दुखी हो जाए। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कि वो संतुष्ट है, कंटेंट मतलब संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, कि वो कार्स का ही ड्रीम कर सके। दैट सी इज़ हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कि हर्टल डाउन करती रहती है, मतलब बहुत ही तेज़ चलती रहती है। जैसे कोई कोई गाड़ियाँ तेज़ चलती है ना, कि किससे एक्सीडेंट वगैरह होने का मतलब जिससे डेंजर बना लेता है, उसके लिए हर्टल डाउन का यूज़ होता है, जो कि उसका जो टाउन हो उसकी गलियों में रश ड्राइविंग करते हुए दिखाई देती है उसे। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और यहाँ तक कि फिरोज़ाबाद के अंदर कुछ एयरप्लेन्स भी फ्लाई ओवर होते थे, मतलब उड़ते थे। आगे यहाँ तक समझ में? ये तो हो गया होगा बस।